नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी। आज मैं आया हूँ संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम। ये आश्रम आलंदी पूना में है और आज मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि इस आश्रम को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। आज बचपन से आप इनको यहाँ पे आश्रम में लाते हैं और आज ये भारतीय संस्कृति को हर पल फॉलो करती हैं। आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हर माता पिता को ऐसे बच्चों को संस्कार देना जरूरी है। बहुत 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 जरूरी है। माता पिता तो सबसे पहले मेन गुरु होते हैं। वही तो हर जगह पहुंचाते हैं, स्कूल पहुंचाते हैं, गुरु के पास पहुंचाते हैं, अच्छे मार्ग दिखाते हैं। माँ बाप ही वैसे बच्चों को संस्कार कहाँ से मिला? आपसे मिला या कहीं और से मिला उसको? नहीं, वही कहते हैं ना, बाल संस्कार जो एक वो चलता है, बाल संस्कार के थ्रू मिला है। जिसके माँ बाप नहीं है उनको कोई और जरिया दिख जाता है तो उसे वो चूज करना अच्छा लगा। पेरेंट्स से अगर नहीं मिला तो समाज से तो मिल गया ना। एग्जैक्टली, उसे वो चूज करना अच्छा लगा। तो इसमें मैं पेरेंट्स की भी 100% गलती नहीं बोल सकती हूँ। बिकॉज अच्छा था, रात में जो एंजॉय किया और यहाँ पे आके सब लोगों के साथ ये सफेद वस्त्र बूढ़े लोग बट वो एकदम बोलते ना मिथ। इफ यू अंडरस्टैंड मिथ क्या होता है, तो वो मिथ है एकदम। हमें लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ वहाँ पे शांति मिलेगी, बट वो उनके लिए शांति है, हमारे लिए शांति तो यही है। दैट इज देखिए, ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास घर वाले थे, ना मेरे पास घर वालों का साथ था। मेरे सगे दादाजी से फोन किया, मैंने कहा कि पापा का ऐसा होगा तो तुम्हारा देख लो। तो हाँ, ऐसा बोला उन्होंने। तो ना मेरे पास कोई था, ना मेरा भाई आया, मतलब वो भी दूर था। मैं बता नहीं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं सबको बताऊं। और सब खत्म होने के बाद सब आ गए और तब तक पापा ठीक थे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों, ऑल ऑफ द सडन आउट ऑफ नोवेयर कहीं से उनका बॉस बुलाता है और कहता है, शर्मा एक काम करो, तुम वापस शुरू से शुरुआत करो। ये 30-40 हजार जो भी रुपए, 40-50 हजार, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, वो छोड़ दो, कोई बात नहीं, वो छोड़ दो, मैं माफ कर देता हूँ, नील कर देता हूँ। उसके बाद से पापा जो मतलब वैसे तो वो हमेशा पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन कुछ जो बताए बापूजी ने कि इससे कर्जा नहीं हो सकता है। तो इन सब के पीछे गुरु कृपा काम कर रहे थे। गुरु कृपा बिल्कुल काम कर रहे थे। जो है बापूजी के ऊपर छोड़ दिया। मन में इतना ही था कि बापूजी, एक ही मेरे चल रहा था, ना मंत्र चल रहा था ना कुछ चल रहा था, बापूजी ठीक कर दीजिए, पापा को बापूजी ठीक कर दीजिए। ये चले गए तो हमारा क्या होगा। उसके 2 दिन बाद तुरंत डॉक्टर ने मुझे फोन किया और बोला कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो 10 दिन का है वो तीसरे दिन में हम छोड़ देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, मुझे पता चला कि आपका कुछ खास अनुभव है, मैं जानना चाहता हूँ। हमारी तो इतनी अनुभव है सर कि मैं मुख से बयान नहीं कर सकती। हमारी तो पग की अनुभव है कि हमें तो अभी संसार अच्छा ही नहीं लगता है। संसार मतलब अच्छा नहीं लगता? ऐसा क्यों? आखिर क्या ऐसा बापूजी ने हमें ऐसा वो ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान जो होता है ना, उसे इतना परिपक्व कर दिए हैं और अपनी जो उनकी कृपा है इतना दिए हैं कि हम आपसे बता कैसे सकते हो उसको, हम मतलब मुख से बयान नहीं कर सकते। कीजिए ना थोड़ा, हमारे चैनल में जो भी लोग हैं जुड़े। देखिए, हम जब से बापूजी से जुड़े हैं 2009 में हम बापूजी से जुड़े, जब से हम अपने गुरुदेव से जुड़े तब से हमारी एक ही का अनुभव है। जैसे हमारी परिस्थिति ठीक नहीं थी, हमारी कोई जरिया नहीं थी, मतलब कोई मार्ग नहीं था कि करूं क्या न करूं, क्या करूं, ऐसा मेरा चलता था। लेकिन जब से हम बापूजी से जुटे तब से हमारी जीवन तो पलट ही गई। और हमें पहले बहुत सी चिंता सताती थी कि बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या हो गया। हम तो 2000 किलोमीटर गांव छोड़ के आ गए, यहाँ पर तो अपना कोई अपना नहीं है। तो हम कैसे ये मार्ग को, एक ऐसे रास्ते को लेके चलेंगे आगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, लिखाएंगे कैसे, अच्छे बनाएंगे कैसे। लेकिन जब हमारे गुरुदेव ने हमें दीक्षा दिए तो ये तो मुझे छूट ही गया। चिंता नाम की तो चीजें नहीं रही। अच्छा, चिंता तो हट ही गई अपने जीवन से। उदाहरण बताओ। हाँ, तो हमारे जो भी पेमेंट आता था, चाहे हमारे कॉन्ट्रैक्ट चलती थी, बंद हो गई थी। बहुत सारी बड़ी दुकान थी मेरी कपड़े का, वो भी बंद हो गई थी। लेकिन इसके बाद से बापू ने एक मार्ग दिए, एक उनको नौकरी दिए, छोटी सी नौकरी दिए। उसी नौकरी से हमने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा लिए और अपना पूरा संसार बहुत अच्छा हो गया। अभी किसी से मुझे 1 रुपया लेना नहीं पड़ता। अच्छा, ये आपकी लड़की है? जी जी। आज बचपन से आप इनको यहाँ पे आश्रम में लाते हैं और आज ये भारतीय संस्कृति को हर पल फॉलो करती हैं। आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हर माता पिता को ऐसे बच्चों को संस्कार देना जरूरी है। बहुत 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 जरूरी है। माता पिता तो सबसे पहले मेन गुरु होते हैं।
वही तो हर जगह पहुंचाते हैं, स्कूल पहुंचाते हैं, गुरु के पास पहुंचाते हैं, अच्छे मार्ग दिखाते हैं। माँ बाप ही पहले तो बच्चों को शिक्षा आपको देते ऐसा लगता है जब ये बचपन में छोटी थी तो आप इनको स्कूल तक जाकर छोड़ते थे, फिर स्कूल से लाते थे, ये क्लास में पढ़ती थी और आप धूप में खड़े होते थे इनके लिए, आप इनको लेकर आते थे, आज वो सार्थक हो गया? हैं। जी जी जी, सार्थक हो गया। और तो पैसे के बात छोड़िए, लेकिन हमारे गुरु के दर पे जब बच्चे आते हैं और जब गुरु के गुणगान गाते हैं, माला करते हैं, माथा टेकते हैं और गुरु के बारे में बताते हैं, माँ हमें ऐसा ऐसा अनुभव आया है, तो मुझे तो लगता है कि हमारे गुरु ही सब कुछ है। ये दुनिया सब झूठी है, ये सब नश्वर है, छूट जाएगा, ये तो हमारा सच्चा जीवन है। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? और हाँ जी, मेरा एक पर्सनल मतलब अनुभव है। अभी जस्ट एक साल हुआ है उस बात को। एक दिन था कि मतलब मम्मी को हम लोगों ने गांव जाना था, मेरी नानी की तबीयत खराब थी, तो मम्मी को उस दिन हम लोग स्टेशन छोड़ के आए। और एक रात में पहले पापा को थोड़ी तकलीफ हुई थी, जो उस टाइम पे मैं मेरे दोस्तों के साथ बाहर थी, तब मैं अवेलेबल नहीं थी घर पे। मम्मी ने फ़ोन किया कि पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप घर पे आ जाओ। तो मैं तुरंत उस दिन रात को घर पे आई, पापा ठीक थे, कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग शाम को 5:30 बजे मम्मी को ट्रेन पे बिठा के चले आए। उसके बाद से नेक्स्ट डे हमने सोचा कि कल रात को जो सीन हुआ वो कुछ आगे ना हो जाए, जस्ट नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए हम हॉस्पिटल गए। तो उन्होंने कहा इनको तो 2 अटैक ऑलरेडी आके चले गए हैं, जो मेजर अटैक है। उसके बाद से एंजियोग्राफी किया, एंजियोग्राफी करने के बाद पता चला कि उनको 2 ब्लॉकेज ऑलरेडी है, 50-60% का ब्लॉकेज है। तो मतलब मैं ये बताना चाहूँगी कि वो सुबह 4 बजे उठते हैं और उसके बाद से वो कभी सोते नहीं है। डायरेक्ट रात को 9 बजे या 10 बजे, सुबह 4 बजे उठना ही है, माला करना ही है, जब करना ही है, जब भी टाइम मिले उनके आश्रम में आना है, ये पूरी जो सीढ़ियाँ है उन्हें साफ करना है, सब सेवा करना है। बट मुझे ये बोलना था कि उस दिन बापूजी की कृपा थी, एक रात पहले उनको ऑलरेडी अटैक आके चला गया था। नेक्स्ट डे वो ठीक थे, पूरा दिन ठीक थे, पूरी शाम ठीक थे, पूरी रात ठीक थे। मम्मी को हमने छोड़ा, हॉस्पिटल गए, बहुत मतलब एक्सर्शन हो गया उस दिन। उसके नेक्स्ट डे हम लोग हॉस्पिटल गए, वो खुद चल के गए हॉस्पिटल, खुद एंजियोग्राफी करवाई। डॉक्टर ने भी बोला कि ये क्या पेशेंट है, इसको तो अटैक आके चला गया, इसके तो 2 ब्लॉकेज है, हम व्हील चेयर दे रहे, तो ये भाई साहब व्हील चेयर लेने को तैयार नहीं, कहते नहीं हम खुद ही जाएंगे। इनको वॉशरूम के लिए हम जगह पे अवेलेबल कर रहे, तो नहीं कह रहे हम वॉशरूम खुद ही चल के जाएंगे। एंड देन उसके बाद से जब उनका एंजियोप्लास्टी हुआ तो वो बोले कि ब्रेन में कुछ इशू आ रहा था उनको। तो उस दिन ये डिटेक्ट हुआ कि ब्रेन में छोटी सी ट्यूमर टाइप गांठ है, तो वो चीज़ भी उसी दिन डिटेक्ट हुई। बट देन मतलब उनका जो ध्यान बोल सकते अभी वो उन्हें ही पता है, उनका ध्यान, और कोई नहीं था। मॉम गांव में थी, इनको पता नहीं था, हमने बताया नहीं था कुछ भी कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि इनो पहुंचने में और उनका वो चीज़ होने में इतनी मतलब उसमें दिक्कत आ चुकी थी कि किसी को बताए तो भी कैसे बताए, कहीं इनको बता के इनकी तो तबीयत खराब हो जाए। तो वो सोच के हमने किसी को बताया नहीं और मैं अकेले ही सारा हैंडल कर रही थी। तो फिर मैंने भी बापूजी पे छोड़ दिया कि ये क्या हो गया, मुझे तो पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर मैं हॉस्पिटल, दिन रात हॉस्पिटल, वो मुझे पूछे कोई बड़ा है आपके घर में, मैं बोली जो हूँ मैं हूँ, आपको करना है तो आप कीजिए, नहीं करना है तो आप मत कीजिए। और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, कुछ नहीं था। और रूबी केयर में हम लोगों ने एडमिट किया था उन्हें। तो मैंने कहा कि अब जो होगा वो होगा, ब्लॉकेज भी निकल गए, ब्रेन ट्यूमर का भी वो मतलब गांठ भी हो गया, अब क्या होगा पता नहीं। लेकिन फिर भी पापा कह रहे कि टेंशन मतलब मैं सब ठीक हो जाऊंगा, हौसला है मेरा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले तो उन्हें बोला कि 10 दिन तक रखना पड़ेगा। तो फिर 10 दिन तक तो मैं सोच में पड़ गई कि इतना हॉस्पिटल का चार्ज तो मैं ना पे कर पाऊंगी, ना मेरी उतनी सैलरी है और ना मैं किसी को बता सकती हूँ। तो मैंने छोड़ दिया। मैं आई उस दिन शाम को आश्रम में, खाना पहुंचा दिया उनको, और आईसीयू में थे वो, आश्रम में आई। मैं बोली देखिए अब जो है वो है बापूजी, अब ना मैं माँ को बता सकती हूँ ना मैं पापा को बोल सकती हूँ कि पापा मेरे पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो है बापूजी के ऊपर छोड़ दिया। मन में इतना ही था कि बापूजी, एक ही मेरे चल रहा था, ना मंत्र चल रहा था ना कुछ चल रहा था, बापूजी ठीक कर दीजिए, पापा को बापूजी ठीक कर दीजिए, ये चले गए तो हमारा क्या होगा। उसके 2 दिन बाद तुरंत डॉक्टर ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो 10 दिन का है वो तीसरे दिन में हम छोड़ देंगे। जिस बंदे को अटैक आके चला गया, ऑलरेडी 2 ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है, उनको जब CT स्कैन वगैरह किया तो उनको 3rd डे पे डिस्चार्ज दे रहे, और बिल का भी वो टोटल 50% हो गया। उन्होंने कहा कि आप राशन कार्ड दिखा दीजिए, उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। और राशन कार्ड में भी ऐसा होता है ना, कास्ट कैटेगरी रहता है, तो हम है ओपन कास्ट के ब्राह्मण। तो मुझे लगा अब ये राशन कार्ड से भी काम तो चलने वाला है नहीं, बट फिर भी चलो ट्राई देते हैं। मैंने राशन कार्ड दे दिया
और जो क्रेडिट कार्ड में पैसे थे वो पूरा मार दिया मैंने। और मेरे पास सिर्फ 20,000 थे। बिल भी आया सिर्फ 15,000। 3 दिन रूबी केयर में एडमिट थे, आईसीयू में एडमिट थे। सारा खर्चा लेके 15-20 हजार रुपए का खर्चा आया था। उसके बाद से जो मेडिसिन का कंसेशन भी मिला मुझे, उसके बाद से मैंने बोला कि ये नर्स के चार्जेस मैं पे नहीं कर पाऊंगी, मेरा कोई नहीं है। तो उन्होंने पूछा भी नहीं कुछ। मेरे साथ कोई पेशेंट थे, उनको नहीं छोड़ा, उनको भी सेम डे एंजियोग्राफी किया, एंजियोप्लास्टी हुआ, उनका सब हुआ। मेजर 90% था, बाईपास हुआ या एंजियोप्लास्टी हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन वो वहीं पे रह गए और पापा छूट के घर आ गए। और 5वें दिन पे वो ऑफिस चले गए। मैंने कहा आपको आराम करना चाहिए, आपको जाना नहीं चाहिए। तो 5वें दिन पे वो ऑफिस चले गए, 6वें दिन पे इनको बताया और 7वें दिन पे मम्मी आ गई। मैंने कहा कि क्या है ये पता नहीं। और वो चल रहे, आश्रम भी आए, डॉक्टर ने बोला ऊपर नहीं जाना, आप नहीं जा सकते, आपका हार्ट का अभी हुआ है, आपको प्रेशर आएगा। वो कुछ नहीं, वो आश्रम में आए, सबसे मिले, आश्रम वाले को बोला, आश्रम वाले ने बोले हृदय शुदा पीजिए, ठीक हो जाएगा। आज ना उनका ब्लॉकेज का प्रॉब्लम नजर आ रहा है, ना कुछ, वजन भी कम हो गया, सब अच्छा हो गया, एकदम हेल्दी। डेली ऑफिस जाते हैं बिना छुट्टी के, थर्सडे को छुट्टी रहता है, वो भी छुट्टी नहीं मिलता, डेली ऑफिस जाते हैं। उसके बाद से उनके ऊपर अभी रिसेंटली ऑफिस में कुछ कर्जा था 30-40,000 का। उसकी वजह से वो सोचे एक तो मेरा काम नहीं चल रहा, बीमार पड़ जाता हूँ तो क्या करूंगा। एक दिन ऑल ऑफ द सडन आउट ऑफ नोवेयर कहीं से उनका बॉस बुलाता है और कहता है शर्मा एक काम करो, तुम वापस शुरू से शुरुआत करो, ये 30-40 हजार जो भी रुपए, 40-50 हजार एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, वो छोड़ दो, कोई बात नहीं, वो छोड़ दो, मैं माफ कर देता हूँ, नील कर देता हूँ। उसके बाद से पापा जो मतलब वैसे तो वो हमेशा पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन कुछ जो बताए बापूजी ने कि इससे कर्जा नहीं हो सकता, ये हो सकता, वो हो सकता, कुछ मतलब जो भी चीजें बताते हैं बापूजी विदाउट फेल हर चीज करते। जैसे उन्हें टाइम मिला, आज भी अगर 5 बजे आ गए रहते तो 6 बजे वो यहाँ पे रहते। तो इन सब के पीछे गुरु कृपा काम कर रही थी। गुरु कृपा बिल्कुल काम कर रहे थे। देखिए ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास घर वाले थे, ना मेरे पास घर वालों का साथ था। मेरे सगे दादाजी से फोन किया, मैंने कहा कि पापा का ऐसा ऐसा हो गया, तो तुम्हारा देख लो। तो हाँ ऐसा बोला उन्होंने। तो ना मेरे पास कोई था, ना मेरा भाई आया, मतलब वो भी दूर था, मैं बता नहीं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं सबको बताऊं। और सब खत्म होने के बाद सब आ गया और तब तक पापा ठीक थे। जैसे कि समय और वक्त आया तो इनका अपना दादा, रिश्तेदार, हर कोई साथ छोड़ दिया, लेकिन गुरु ने साथ नहीं छोड़ा। गुरु ने ऐसा सहारा दिया कि जो चीज ना होने वाला था वो चीज होकर हो गया। अच्छा था, रात में जो एंजॉय किया और यहाँ पे आके सब लोगों के साथ, ये सफेद वस्त्र बूढ़े लोग बट वो एकदम बोलते ना मिथ, इफ यू अंडरस्टैंड मिथ क्या होता है, तो वो मिथ है एकदम। हमें लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ वहाँ पे शांति मिलेगी, बट वो उनके लिए शांति है, हमारे लिए शांति तो यही है। तो मैं कहना ये चाहता, मेरे कहने का मतलब ये था कि कुछ युवा लोग जो इस चीज को पूरा मतलब बॉयकॉट करते हैं। हाँ, बॉयकॉट मतलब वो अभी तक इसमें जुड़े नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बचपन से इसमें जुड़ी, तो मुझे इसका महत्व पता है। अब उनके लिए ये सब चीज ना उनके पेरेंट्स ने सिखाई है, ना वो उनके पेरेंट्स करते, तो उनके पास भी वो इनबिल्ट आएगा नहीं। जब तक वो खुद घुसेंगे नहीं, करेंगे नहीं, एक्सपीरियंस आएगा नहीं, ठोकर लगेगा नहीं, तब तक वो समझ नहीं पाएंगे। तो आपने बताया कि कुछ पेरेंट्स उनको बताते नहीं ये सब चीज के बारे में, उसका जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स ही है ना। आज कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी जो गलत रास्ते पर जा रही है, गलत ट्रैक पे जा रही है, गुमराह हो रही है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार देखिए पेरेंट्स भी हो सकते हैं और पेरेंट्स नहीं भी हो सकते। बिकॉज कई अभी एग्जांपल दिया जाएगा तो कई के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, बट उनके बच्चे IPS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पेरेंट्स को हर टाइम ब्लेम कर सकते हैं। आपकी लाइफ अगर आप चूज करते हो, आप कहते हो कि ये मेरी लाइफ है, मैं चूज कर रहा हूँ, इसका ये मतलब है इस चीज के जिम्मेदार आप खुद भी है। आप चूज कर रहे हो क्लब में जाना, आप चूज कर रहे हो आश्रम में आना, ये आपकी चॉइस है। पेरेंट्स को हम एग्जैक्टली ब्लेम नहीं कर सकते। पेरेंट्स हर घर में, हिंदू धर्म में रात में तो शाम में दिया बत्ती तो लगती ही है, ये तो नहीं कहते। लेकिन आजकल के युवा पीढ़ी को अगर पूछे कि शाम में दिया बत्ती क्यों लगाते हैं, संजय के टाइम पे ये सब चीजें क्यों नहीं करते, तो उन्हें नहीं पता। और आजकल तो सब चीजें ऑनलाइन है, तो मैं नहीं बोल सकती कि ये पेरेंट्स की गलती है, बिकॉज उनको जितना पता है वो थोड़ा बहुत तो करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बचपन से उनको तो थोड़ा एक आदत जो हैबिट्स होता है वो तो लगाना। तो देखिए 10% 50% हम ब्लेम कर सकते हैं, बट बाकी के चीज तो वो बाहर जाके खुद ही सीखते हैं। जैसे आप कहने का मतलब, जैसे आपने बताया कि मैं 10 साल से बचपन से यहाँ पे आती हूँ, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं हैबिट्स थी ना, आदत थी यहाँ पे। मेरे पेरेंट्स, तो इसके बारे में आपने जाना। और पेरेंट्स तो बच्चों को इस तरह बताते नहीं है, तो क्या होता है फिर उनका जो होता है फ्रेंड सर्कल होता है वो युवाओं का, वो गलत निगेटिविटी लोगों की तरफ ज्यादा होता है, तो इसलिए उसकी रुझान उधर की होती है ना। तो अगर उनके फ्रेंड सर्कल या पिताजी अगर बचपन से ऐसे संस्कार दिए होते तो शायद वो भी ऐसे जगह पे आते।
बिल्कुल। बट इसका एक और एग्जांपल देना चाहूंगी, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही, बायकॉट नहीं कर रही। एक और एग्जांपल देना चाहूंगी कि मेरी एक फ्रेंड है जिसके पेरेंट्स पूरे निगुरे हैं, ना वो मानते हैं ना कुछ करते हैं, बट वो डेली, इसके पहले की बात है, मतलब एक बापूजी के जाने से पहले की बात है, एवरी सैटरडे संडे वो भाग के, रोज शाम को घर पे मार खाएगी बट वो भाग के आश्रम में आती थी, जस्ट बिकॉज बाल संस्कार लेना है, पूजा करना है, माला करना है, और यही सब। हम सब लोगों ने साथ में दीक्षा लिया था। वैसे बच्चों को संस्कार कहाँ से मिला? आपसे मिला या कहीं और से मिला उसको? नहीं, वही कहते हैं ना, बाल संस्कार जो एक वो चलता है, बाल संस्कार के थ्रू मिला है। जिसके माँ बाप नहीं है उनको कोई और जरिया दिख जाता है, तो उसे वो चूज करना अच्छा लगा। पेरेंट्स से अगर नहीं मिला तो समाज से तो मिल गया ना, उसे बाल संस्कार तो मिल एग्जैक्टली, गया उसे ना। वो चूज करना अच्छा लगा। तो इसमें मैं पेरेंट्स की भी 100% गलती नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज एक टाइम आता है आफ्टर 13 इयर्स, ऑलमोस्ट आफ्टर 10th में आई गेस 13 हो जाता है, 10th के बाद सबको लगता है कि ये हमारी लाइफ है, अब हम इसे चूज कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से चूज करते हैं, लाइक बीइंग इन अ फास्ट फूड, क्लबिंग, होटल्स, फ्रेंड्स, ये सब चीजें है ना वो खुद सेलेक्ट करते हैं। पेरेंट्स भी कई बार मना करते हैं वो चीज के लिए, हाँ वो सपोर्ट भी नहीं करते कि तुम पूजा करो, बट फॉर श्योर वो मना करते कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तो अगर ऑनलाइन उनको हर चीज दिख रही है तो ऑनलाइन शायद से उनको धर्म का भी पता होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जैसे शिविर में मुझे कुछ लोगों ने बताया, जो लोग यहाँ पे इतने बच्चों को इकट्ठा करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं घर घर जाकर, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जाकर बताते हैं कि बच्चों को ऐसे संस्कार वहां पर दिए जाएंगे, पेरेंट्स को पता है, फिर भी पेरेंट्स ऐसे जगह बच्चों को नहीं भेजना चाहता है, तो इसका जिम्मेदार कौन? फिर कल हो कि वो बच्चा अगर गलत ट्रैक पे जाएगा, इन्फ्लुएंस है ना, वो भी इन्फ्लुएंस है मीडिया से, वो भी इन्फ्लुएंस है लोगों से, उनके भी शौक, उनके भी तौर तरीके अलग है, तो उन्हें लग रहा है कि कहीं बच्चे चले जाएंगे तो हमें ना छोड़ दे, अगर वो ज्यादा पूजा पाठ में चले गए तो वो कहीं सन्यासी ना बन जाए, ये एक चीज भी मन में डर है। हाँ, मन में डर है कि कहीं हम जो चीज उन्हें दे रहे हैं उसी वजह से वो हम पे भारी ना पड़े, इसकी वजह से मे बी वो शायद रोकते हैं। और सेकंड रीजन भी हो सकता है कि बिकॉज उनको वो सच पता नहीं है।